हाय, मेरा नाम विकास कुमार रजक है और आज हम लोग बात करने वाला टाटा स्टील अप्रेंटिस में, जो कि टाटा स्टील के द्वारा निकाली जाती है। अभी कल ही उसका फॉर्म आया है, जो कि टाटा स्टील जो बच्चे इच्छुक है टाटा स्टील अप्रेंटिस करने के लिए, क्योंकि इसके बाद क्या होती है, टाटा स्टील में जॉब दी जाती है 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद टाटा स्टील में परमानेंट जॉब मिलती है। इस वजह से टाटा स्टील में परमानेंट जॉब की वजह से इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस जो बच्चे अभी भी 10 पास किए या इंटर पास किए हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और झारखंड के या अभी यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये सभी जगह के बच्चे इसे भरते हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आपको टाटा स्टील के अंदर जाने का जो आपका सपना है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, और बहुत कम एज में ये हो जाती है, 17 साल, 18 साल, 16 साल में आपके हाथ में जॉब रहेगी। इसलिए भी ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, कल ही इसका फॉर्म निकला है, तो इस फॉर्म में जो जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है, ठीक है, जिसको हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है, वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्म निकला है इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। मैक्सिमम जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, मैट्रिक का एग्ज़ाम है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको मैट्रिक में 70% आना चाहिए। मैट्रिक्स में कितना आना चाहिए? 70% आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप SC ST है तो आपको मिनिमम 60% होना ही चाहिए। मिनिमम 60% होना चाहिए टोटल 5 सब्जेक्ट के साथ। कितना सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट के साथ 60% होना चाहिए। अगर कोई बच्चा CBSE का तो उन लोग जो CGPA निकलता है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। तो उस तरह से वो बच्चे अपना निकालेंगे। उसके अलावा फॉर्म को भरने का डेट, तो सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट क्या क्या फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है एक एज लिमिट। 1 जुलाई से लेकर 1 जून 2017, 1 जुलाई से लेकर 1 जून 2017 के बीच में जिसका भी बर्थ ऑफ डेट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इस ठीक है, और ये दोनों डेट, अगर किसी का जन्मदिन 1 जुलाई को है 2003 है तो वो भी भर सकता है, और अगर किसी का जन्मदिन 1 जून 2017 को है तो वो भी भर सकता है। मतलब ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। उसके अलावा पावर, अगर हम लोग देखिए क्या क्या फिजिकल एजिबिलिटी क्या क्या होगा, तो कुछ हाइट वाइट है तो जनरली सबका रहता है हाइट वाइट। कुछ जो मिनिमम मेन चीज़ है वो है आपका पावर। जो चश्मा है, आपका चश्मा लगा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका चश्मा लगता है, तो 0 प्लस माइनस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पावर है वो क्या होना चाहिए? 0.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम हो सकता है 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 1.5, 1, ठीक है, ये सब हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर हम हाइट का बात करें, ठीक है, मेन 2 चीज़ है इस पर ध्यान देने वाला। हाइट का अगर हम बात करें तो वो कितना है? 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर गर्ल्स का होना चाहिए, और बॉयज़ का कितना हो जाएगा? बॉयज़ का होना चाहिए 152 और गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 142 सेंटीमीटर अगर हाइट आता है तो वो एलिजिबल होंगे। उसके अलावा सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमिसाइल जो होना चाहिए वो झारखंड का होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ झारखंड वालों के लिए निकला। तो मेन जो है वो क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए? झारखंड का होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन कब से कब तक भर सकते हैं? 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर। 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप लोग एप्लीकेशन भर सकते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप लोग एप्लीकेशन भर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ भर सकते हैं? तो TataSteelCareer.com, वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके अलावा एडमिट कार्ड आपका पब्लिश होगा 28 दिसंबर को। एडमिट कार्ड आपका पब्लिश होगा 28 दिसंबर को। और उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन डेट कब रहेगा? 2 और 3 जनवरी को। 2 और 3 जनवरी को। उसके अलावा जो फीस लगेगा आपका 500 फीस लगेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है? एग्जाम 3 पार्ट में होता है, ठीक है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और अभी कोई भी हार्ड कॉपी मीन्स कि आपको ओरिजिनल में ले जाकर किसी को डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना। आपका जो स्कैन करके जो फोटो रहेगा, फोटो कॉपी, वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके अलावा मेडिकल मतलब इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेडिकल में वही आँख, कान, नाक सब चेक करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब क्या क्या करना है आपको। अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग जाते हैं, ठीक है, अब आपके दिमाग में आगे पढ़ना क्या क्या है। टाटा स्टील अप्रेंटिस जो होता है, ठीक है, टाटा स्टील अप्रेंटिस होता है, उसमें पढ़ना क्या क्या रहता है? तो बेसिकली मैथ रहता है। क्या रहता है?
मैथ रहता है, टोटल 90 क्वेश्चन रहता है। टोटल कितने क्वेश्चन रहता है? 90 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपका 30 मैथ रहेगा, ठीक है, 15 इंग्लिश और 15 रीजनिंग, ठीक है। 30 मैथ, 15 इंग्लिश, 15 रीजनिंग। इसके अलावा 30 फिजिक्स रहता है, साइंस रहता है, ठीक है। 30 क्या रहता है? साइंस रहता है। साइंस में 9 10 बेसिकली 9 क्लास और 10 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास को आप बढ़िया से एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ कुछ रेफरेंस बुक है, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा। मैथ जो रहता है ये कॉम्पिटिटिव मैथ रहता है, मैथ जो रहता है कॉम्पिटिटिव मैथ रहता है। मैं इसमें जो जो चीज़ आने वाला है सब चीज़ बतलाता रहूँगा। मैथ जो है वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, इंग्लिश भी कॉम्पिटिटिव रहेगा और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन रहेगा साइंस का। इसके अलावा क्या रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा साइंस का और 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन क्या रहेगा? करंट अफेयर्स रहेगा। कोई दिक्कत है? करंट अफेयर्स में कुछ कुछ आपको हिस्ट्री पूछ देगा, ठीक है। मतलब जीके समझ लीजिए, पूरा का पूरा 10 नंबर के इसमें आ जाएगा, जीके में आ जाएगा। और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेंगे केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, बायो भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ समस्या? तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 100 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 100 क्वेश्चन होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब एग्जाम का पैटर्न हो गया, ये एग्जाम का पैटर्न है। 30 मैथ है, 15 इंग्लिश है, 15 रीजनिंग है, 30 साइंस है और 10 करंट अफेयर्स है, 10 करंट अफेयर्स है। इस तरह से हम लोग अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम लोग साइंस पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैथ का अगर हम लोग बुक का बात करेंगे, ठीक है, बुक्स कौन कौन सा यूज करेंगे, तो बुक्स का अगर हम बात करें तो मैथ के लिए हम लोग कौन सा बुक यूज करेंगे? RS अग्रवाल, ठीक है, RS, ठीक है। मैथ के लिए हम लोग कौन सा बुक यूज करेंगे? RS अग्रवाल। ये कॉम्पिटिटिव बुक आता है, कॉम्पिटिटिव बुक आता है। ये हम लोगों को पुराना एडिशन लेना, पुराना एडिशन जो पतला सा बुक है, बहुत मोटा सा बुक अभी आता है उसको लेना नहीं है। या फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे मैथ का एक और बुक आता है, लूसेंट आता है। मैथ का एक और बुक आता है लूसेंट, मैथ का एक और बुक आता है लूसेंट। लूसेंट को ले सकते हो, पतला सा बुक है, आराम से इजी बनेगा, ठीक है। और इसी पे हम लोग फॉलो करेंगे मैथ को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साइंस का बात करेंगे, ठीक है, साइंस का अगर हम बात करेंगे तो लूसेंट का ही GS आता है, जनरल साइंस। GS आता है, क्या आता है? GS, जनरल साइंस आता है। किसका? लूसेंट का। उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव दिया, हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और जीके के लिए बहुत लोग आपको लूसेंट का जीके यूज करने बोलेंगे, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जीके यूज करने बोलेंगे, बट मैं लूसेंट का सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत मोटा हो जाता है और उतना अपने को काम भी नहीं है। इसके लिए एक पतला सा बुक आता है, 30 रुपये का बुक है, ठीक है, साल में एक बार पब्लिश होता है, अरिहंत का। किसका? अरिहंत का, ठीक है। अरिहंत का बुक रहता है, इसका दाम है केवल और केवल 30 रुपया, ठीक है। इसका दाम है केवल और केवल 30 रुपया। और ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना, मतलब पढ़ने के लिए बेसिकली ये सारे बुक हमको चाहिए होगा, ठीक है। अब हम लोग अगर सिलेबस का बात करेंगे, अगर हम लोग सिलेबस का बात करना चाहेंगे तो मैथ में क्या क्या है पढ़ना। अगर हम लोग मैथ का बात करेंगे तो मैथ में जो पढ़ना है, रीजनिंग इजीली हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई वैसा स्पेसिफिक बुक लेने का दरकार है नहीं। रीजनिंग जनरली इजी क्वेश्चन देता है, वो चाचा का मामा का लड़का को क्या कहता है, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैथ में बात करेंगे तो जनरली एवरेज आता है। मैथ में क्या आता है? एवरेज आता है, ठीक है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, घड़ी, टाइम, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आता है। टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, एरिया वॉल्यूम आता है। तो इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। वो जब आप बुक खोलोगे तो उसमें मिलेगा। साइंस में अगर हम देखेंगे तो लाइट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, न्यूटन लॉ, ये सब फोर्स, ये सब हमको देखने को मिलेगा। किसमें? ग्रेविटी चैप्टर। साइंस में, फिजिक्स में मिलेगा। केमिस्ट्री में जाएंगे तो एटम्स मिलेगा, मेटल, नॉन मेटल मिलेगा। बहुत सारे जो केमिस्ट्री में याद करने वाला पार्ट है। कंपाउंड, क्या है? कंपाउंड, क्या क्या कंपाउंड है, या मिक्सचर में भी कितना परसेंट किसका मिक्सचर रहता है, या किसका कौन मिक्सचर है, ये सब चीज़ें भी याद करना पड़ती है। ये सब आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। और बायो में बहुत टफ नहीं देगा,
जैसे दे देगा कि प्याज जो है या आलू जो है वो जड़ है कि तना है, इस टाइप का इजी क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का इजी क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हैं। उसके अलावा जीके के लिए मैंने बताया लूसेंट का, अरिहंत का वो जो पतला वाला बुक है वही लीजिएगा। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट का लास्ट पेज में जो मिसलिनियस दिया हुआ है, लास्ट पेज में जो मिसलिनियस दिया हुआ है उसमें पढ़िएगा। भारत का पहला कौन है, विश्व का पहला कौन है, पहली महिला, ठीक है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ 30 दिन का टाइम है और आपको याद करना। अब क्योंकि ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पेड प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है। मैं उड़ान क्लासेस, ठीक है, क्लास का नाम है उड़ान क्लासेस। मैं यहाँ अगले 30 दिन तक यूट्यूब में कुछ अपलोड करता रहूँगा। यूट्यूब में डेली आपका टाटा स्टील से अप्रेंटिस 2 सेट रिलीज़ करूँगा। पहला रहेगा आपका मैथ का, जिसमें 1 आवर, ठीक है, 1 आवर मैथ रहेगा। और दूसरा सेट रहेगा साइंस से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड। दूसरा सेट रहेगा जीके या साइंस, कोई भी एक टॉपिक लेके मैं आपको 1 आवर बतलाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट है? ये मेरा यूट्यूब में डेली बेसिस पे आज से लेकर 30 तारीख तक, आज से लेकर 30 दिन तक, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये डेली आपका अपलोड होता रहेगा। उसके अलावा भी अगर कोई फॉर्म भरना, उसके अलावा भी अगर कोई मुझे पर्सनली पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो जो मेरे घर के आसपास है, मैं बागुनाथू में रहता हूँ जमशेदपुर में, ठीक है, तो जो मेरे घर के आसपास है वो डायरेक्ट कोचिंग में आ सकते हैं, या फिर जो बाहर रह रहा है, ठीक है, जिनका आना संभव नहीं है, उन लोग ऑनलाइन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। उन लोग ऑनलाइन के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू उनका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरीज होगा, और जो यूट्यूब में पढ़े उनको भी मैं वीकली 1 डे या 2 डे लाइव क्लासेस करवाऊँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अप्रेंटिस का तैयारी है, जम के करना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। 1 महीने का टाइम है, और अगर एक बार हो गया तो फिर लाइफ तो सेटल है, ठीक है। टाटा स्टील का जॉब है, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको जो डाउट रहेगा कमेंट में कीजिए, ठीक है। क्या लगेगा, फोटो लगता है, डोमिसाइल लगता है, डोमिसाइल अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है, वो सब आप फुलफिल कीजिए। अगर फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, ठीक है। और आप लोग डेली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ये जो 30 दिन क्लास अपलोड करने वाला हूँ, मैंने रूटीन बना चुका हूँ कल, ठीक है। तो 30 दिन में जो मैं अपलोड करने वाला डेली चैप्टर बाय चैप्टर, एक मैथ रहेगा 15-20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ रहेगा 15-20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी रहेगा, ठीक है, जिस तरह से क्लास में होता है, ठीक है। आपको और हमारे बीच में भी जैसे बात हो रही है वैसे ही हम लोग क्लास करेंगे। मैं अपलोड करके उसको देखूंगा, और आपको जब भी टाइम मिलेगा, सफिशिएंट जो टाइम हो उस टाइम में देख लीजिए, और लोगों तक पहुँचाइए ये चीज़ को, ठीक है, जिससे आप लोग भी। और जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, मेरा कांटेक्ट नंबर है 7870418250। आप मुझे कॉल नहीं, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मेरा नाम हो गया विकास, ठीक है। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, जो भी समस्या है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप लोग सब इससे जुड़े रहिए। बाय बाय, मज़ा आएगा पढ़ने में, पढ़ते रहो।